पाकिस्तान चीन के बाद तुर्की की कर रहा गुलामी। दोनों देश मिलकर फैला रहे दुनिया में कट्टरता। मोदी का ठनका माथा, लिया बहुत बड़ा एक्शन। दोस्तों, दुनिया में भिखारियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान का कोई जोड़ नहीं है। खुद के खाने का ठिकाना हो ना हो, लेकिन दूसरे के घर में पत्थर मारने से बाज नहीं आता ये देश। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस देश की 60% से ज़्यादा जनता निरक्षर है। महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, लेकिन इस देश के नेता भारत से लड़ने की बात करते हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि इस देश के नेता अपने देश के विकास की जगह भारत के विरोध पर कंसंट्रेट क्यों करते हैं? इससे नेताओं का क्या फायदा है? तो दोस्तों, दरअसल इस देश की पूरी राजनीति ही भारत विरोध पर डिपेंड है। जो नेता जितना भारत का विरोध करता है, वो उतना ही पाकिस्तान में लोकप्रिय है। पाकिस्तान के नेता कश्मीर के नाम पर अपनी जनता को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। यहाँ तक कि दुनिया से मदद के नाम पर फंडिंग लेकर उसे भारत के खिलाफ आतंकियों को पालने में खर्च कर देते हैं। 1947 में अलग होकर स्वतंत्र देश बनने के साथ ही पाकिस्तान ने भारत के साथ शत्रुता की नीति को जारी रखा है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के चलते ब्रिटेन के लिए भारत पर शासन करना मुश्किल होने लगा। इस बीच जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग ने जोर पकड़ा। ब्रिटेन ने इस मांग का समर्थन किया और अंत में भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों का गठन हुआ, जिसके बाद दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर संप्रदाय के आधार पर प्रवासन और हिंसा हुई। अनुमान के अनुसार करीब 1.5 करोड़ लोग धर्म के आधार पर विस्थापित हुए। वहीं दंगों में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। दोस्तों, अलग देश बनने के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत विरोधी रवैया अपनाए रखा। अब तक पाकिस्तान 3 बार सीधे, जबकि एक बार भारत से छद्म युद्ध कर चुका है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। इसके साथ ही पाकिस्तान आतंकियों को प्रशिक्षण देकर भारत में भेजता रहा है, जिसे लेकर भारत सबूतों के साथ पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब कर चुका है। दोस्तों, आजादी के बाद भारत की रूस से करीबी की वजह से अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करता रहा और उसे हथियारों की सप्लाई करता रहा है। इन्हीं भीख में मिले हथियारों के दम पर पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की जरूरत करता था, लेकिन अमेरिकी सहयोग के बाद भी पाकिस्तानी सेना कभी भारत के आगे टिक नहीं पाई। दोस्तों, जंग में देश के लोग भले मारे जाएं, लेकिन इससे पाकिस्तानी नेताओं का फायदा जरूर है। होता यह है कि ऐसे में देश के लोग भारत से दुश्मनी के नशे में सरकार से विकास की मांग नहीं करते और नेता जनता के पैसों से ऐशो आराम करते हैं। पाकिस्तान वो देश है जिसका पूरा अस्तित्व भारत पर ही निर्भर है। पहले अमेरिका पाकिस्तान को मदद इसलिए देता था क्योंकि भारत रूस के करीब है और इसी के विरोध में अमेरिका पाकिस्तान को हथियार और पैसे देता रहा। इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद में करता रहा। इसके बाद पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू बना। चीन से इस देश ने भयंकर कर्ज ले रखा है। चीन की पॉलिसी है ऐसे भिखारी देशों को कर्ज में डुबोकर उनके संसाधनों पर कब्जा करना, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं को इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका उनके देश पर क्या असर पड़ेगा? बस उनके ऐशो आराम में कमी नहीं होनी चाहिए और इसीलिए वो तुर्की के तलवे चाटने में लगा हुआ है। दोस्तों, तुर्की एक कट्टर मुस्लिम देश है और उसे जुनून सवार है मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का, और इसी वजह से वो पाकिस्तान को अपने खेमे में रखना चाहता है और पाकिस्तान ठहरा भिखारी। उसे जो भीख देगा वो उसी का पिछलग्गू बन जाएगा। तुर्की लगातार पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है और पाकिस्तान को हथियार भी देता है। जाहिर है कि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। तुर्की पाकिस्तान के इस गठजोड़ को बर्बाद करने के लिए पीएम मोदी ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद से ये दोनों देश चित्त हो गए हैं। सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने क्या कदम उठाया है? क्यों शहबाज को नींद नहीं आ रही है? तुर्की के होश क्यों उड़े हुए हैं? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। समंदर में भारतीय नौसेना तुर्की को करेगी बर्बाद। ग्रीस अर्मेनिया के साथ हुआ बड़ा गठजोड़। दोस्तों, भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना का दमखम बढ़ता ही जा रहा है। इस काम में ग्रीस और अर्मेनिया से भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। भारतीय युद्धपोत लगातार भूमध्य सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। भारत के इस कदम के पीछे तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ है। ये तीनों देश भूमध्य सागर इलाके में भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत भी ग्रीस और अर्मेनिया को साथ लेकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत ग्रीस और अर्मेनिया का अपने प्रतिद्वंदी
सदियों पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के साथ पुराना विवाद भी है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच क्या है विवाद, क्यों होती है दोनों देशों के बीच जंग। तो दोस्तों, अजरबैजान ने हाल में ही आर्मेनिया से नागोर्नो काराबाख का इलाका छीना है। ये इलाका दशकों से आर्मेनिया के नियंत्रण में था। इस इलाके पर अजरबैजान के कब्जे के बाद लाखों की संख्या में आर्मेनियन मूल के लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। इसके बावजूद अजरबैजान अब आर्मेनिया के एक बड़े इलाके पर नजर गड़ाए बैठा है। ये इलाका आर्मेनिया को ईरान से जोड़ता है। अगर इस इलाके पर अजरबैजान का कब्जा हो जाता है तो आर्मेनिया का संपर्क एशिया से कट जाएगा। आर्मेनिया पर इसका रणनीतिक रूप से भी बुरा असर पड़ेगा। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की आक्रामकता में तुर्की का पूर्ण समर्थन हासिल है। यही कारण है कि भारत आर्मेनिया को हथियारों से लैस कर रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर भारत ने आर्मेनिया को किन किन हथियारों से लैस किया है। तो दोस्तों, भारत ने आर्मेनिया के लिए अपने हथियारों का जखीरा खोल दिया है। यही कारण है कि पिनाका मिसाइल के बाद अब आर्मेनिया में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली घातक भारतीय तोपें भी तैनात होंगी। दरअसल भारत बहुत तेजी से हथियारों का निर्यात करने वाला देश बन रहा है, जो उसकी बढ़ती सैन्य ताकत और तकनीक को दर्शाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद अब भारत आर्मेनिया को मार्क 155 mm स्वचालित तोप की सप्लाई करने जा रहा है। भारत की रक्षा कंपनी भारत फोर्ज कल्याणी ग्रुप ने इसकी पुष्टि की है कि उसे आर्मेनिया से बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके अलावा ATACS 155 mm तोप की भी आपूर्ति आर्मेनिया को की जाएगी। भारत और आर्मेनिया में ये तोप समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता में बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, अगर हम इस घातक तोप की ताकत की बात करें तो ATACS के पास एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम और ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। उच्च ऊंचाई पर इसे चलाया जा सकता है, जो इसे आर्मेनियाई सेना के लिए बेहतर बनाता है। आर्मेनिया भारत का पहला निर्यात ग्राहक होगा, जो भारत के लिए बड़े अवसर खोल सकता है। ये तोप हर मौसम और इलाके के लिए बेहतर है। 50 किलोमीटर की लक्ष्य पर यह हमला कर सकती है। 60 सेकंड में 5 राउंड और 60 मिनट में 60 राउंड की निरंतर दर से ये फायरिंग कर सकती है। दोस्तों, अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की ने गठजोड़ बना लिया है, जिसके खिलाफ भारत ने आर्मेनिया के साथ तेजी से द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार किया है। आर्मेनिया ने भी रूस से अपनी निर्भरता कम की है और भारत के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाया है। वहीं ग्रीस और तुर्की का पुराना विवाद है, इसलिए भारत ने उसे भी गठजोड़ में शामिल करके पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की बर्बादी की कहानी लिख रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि ग्रीस तुर्की के बीच क्या है विवाद, किस वजह से ग्रीस तुर्की को बर्बाद करना चाहता है। तो दोस्तों, ग्रीस भी भूमध्य सागर में तुर्की की आक्रामकता को लेकर परेशान है। तुर्की अपनी सीमा के नजदीक स्थित दर्जनों ग्रीक द्वीपों पर अपना दावा करता है। वहीं ग्रीस इस दावे को सिरे से खारिज करता है। तुर्की का दावा है कि ये द्वीप उसकी सीमा के नजदीक हैं, ऐसे में इन पर उसका अधिकार होना चाहिए। वहीं ग्रीस का कहना है कि वह इस द्वीप का मालिकाना हक रखता है। ऐसे में कोई दूसरा देश कैसे दावा कर सकता है। बड़ी बात यह है कि इन द्वीपों के पास समुद्री इलाके में गैस और तेल का अथाह भंडार छिपा हुआ है। तुर्की की चाल इन द्वीपों पर कब्जा करके उसका दोहन करना है। 2 साल पहले ऐसे ही एक द्वीप को लेकर ग्रीस और तुर्की आमने सामने आ गए थे। तो दोस्तों, भारत की रणनीति के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, इस बारे में आपके क्या सुझाव हैं, हमें जरूर बताएं।